सवाल नंबर 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3 है 3√7 माइनस के 16y प्लस 3√7 बराबर 0। एक बार चेक करेंगे, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है y² 1 अचर पद बराबर 0। सॉल्यूशन देखते हैं। अब देखेंगे द्विघात चर का गुणांक एक से ज्यादा है, लास्ट वाली संख्या से गुणा कर देंगे। 3√7 लिखा है, 3√7 अचर पद भी कितना है 3√7। 3 की 3 से गुणा करें, 3 3 9, √7 की 7 से 7, 9 7 63। यानी अपने दिमाग में याद रखेंगे। अब यहाँ अचर पद कितना हो गया 63। ठीक है, यानी कि दो नंबर सेट करना है कि गुणा करें तो प्लस के 63 और जोड़ के कितने आए माइनस के 16। ठीक है, अब देखते हैं ये 63 किस किस के पारे में आते हैं। हम जानते हैं 7 निम 63 और 21 63 और किसके में आते हैं, गुणा करें तो 63 और जोड़ के माइनस के 16 होने चाहिए। अगर एक माइनस के 21 लेते हैं प्लस के 3, 21 में से 3 गए कितने हो गए 18, माइनस के 18, यानी कि ये दो नंबर सेट नहीं हो पाए। इनको देखते हैं, माइनस के 9 ले लें और प्लस के 7 तो माइनस के 2 हो गए। यदि हम माइनस के 9 ले रहे हैं और माइनस के 7, एक बार इनको ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, माइनस के 7 और माइनस के 9 कितने हो गए 16। एक बार गुणा करके देखते हैं, माइनस माइनस प्लस 7 निम 63, यानी कि ये नंबर दोनों सेटिस्फाई है। ठीक है, 16y की जगह ये दोनों नंबर सेट करते हैं। लिखेंगे 3√7y² माइनस के 7y माइनस के 9y प्लस 3√7 बराबर 0। अब दोनों में कॉमन देखेंगे क्या है, इन दोनों में कॉमन देखेंगे क्या है। हमने देखा y 1 2 3 4 यानी कि 4 पद हो गए, दो पद एक साथ सॉल्व करेंगे। इन दोनों को पहले छुपा दें, हमारे पास ये 2 पद बचते हैं, तो इन 2 पद को सॉल्व करेंगे। इन 2 पद में देखा y इस पद में भी है, y इस पद में भी, तो y कॉमन लेते हैं। उसके बाद √7, इसमें √7 तो है नहीं, तो अभी हमने नोट में जाना था, 7 के लिए लिख सकते हैं √7 इंटू √7, यानी कि √7 कॉमन ले लेते हैं। जब √7 कॉमन लिया तो हमारे पास बचा अंदर 3 और 1 y माइनस 7, यहाँ पे कितना आ जाएगा √7, y तो बाहर है, ब्रैकेट में माइनस। अब इन दोनों में देखते हैं कॉमन क्या है। इन दोनों में कॉमन देखा, 3 के पारे में 9 भी आते हैं और 3 भी आते हैं, इसलिए 3 बाहर ले लिया। 3 से डिवाइड करेंगे 9 में, 3 3 9 y बची। यदि ब्रैकेट के बाद माइनस का चिन्ह है तो अंदर भी माइनस का चिन्ह होगा। 3 से 3 डिवाइड कर देंगे, कितना बचा √7 बराबर 0। दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं, यानी कि फैक्टर बिल्कुल सही है, यानी कि गुणनखंड बिल्कुल सही है। जो दोनों ब्रैकेट एक जैसी है उनको एक ब्रैकेट में लिख देंगे। जो कॉमन है वो एक ब्रैकेट में। आगे सवाल कहता है समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात करेंगे तो इनको 0 के बराबर रखें, 3y माइनस के √7 बराबर 0, 3y बराबर √7, y बराबर √7 बटे 3। इसी प्रकार इसको सॉल्व करेंगे, √7y बराबर 3, y बराबर 3 बटे √7, यानी कि मूल हमारे पास आ जाएंगे √7 बटे 3, 3 बटे √7।
आंसर। सवाल नंबर 4 देखते हैं। 4 है रूट 3x² माइनस 11x प्लस 8√3 बराबर 0। सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन सबसे पहले देखेंगे व्यापक रूप है। व्यापक रूप है द्विघात समीकरण का x² 1x c अचर पद यानी कि गिनती। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे द्विघात समीकरण का गुणांक 1 से ज्यादा है, √3 है, 1 से ज्यादा है। इस गुणांक को उठाकर लास्ट वाले अचर पद से गुणा कर देंगे। √3 की गुणा 8√3 से कर देंगे। √3 की 3 से 3, 8 के 8, 8 3 24। ठीक है, यानी कि अपने माइंड में सेट करेंगे यहाँ अचर पद कितना है 24। ठीक है, सवाल कह रहा है ऐसे दो संख्या यानी कि ऐसी दो संख्या ज्ञात करें जिनकी गुणा करें 24 और जोड़ें तो माइनस के 11। 24 देखते हैं किस किस के पाड़े में आते हैं। 4 6 24, 6 चौक 24, 8 3 24, 12 दूनी 24, यानी कि माइनस के 11 हों। ठीक है, यानी कि माइनस के ज्यादा लेने पड़ेंगे, प्लस के कम। माइनस के ज्यादा, माइनस के ज्यादा, प्लस के कम। 12 में से 2 गए, 10 बचे, कैंसिल करो, सेट नहीं है नंबर। 8 में से 3 गए, माइनस के 5 बचे, यानी कि प्लस के 24 चाहिए, माइनस के 11 है। यदि हम दोनों पद माइनस के ले लें, दोनों माइनस के ले लें, दोनों नंबर माइनस के लेते हैं। माइनस के 8 और माइनस के 3 जोड़ रहे हैं, माइनस के 8 माइनस के 3 माइनस के 11। एक बार गुणा करते हैं, माइनस के 8 माइनस के 3, 8 3 24, माइनस माइनस प्लस, यानी कि दोनों नंबर सेट है। तो 11x की जगह क्या लिखेंगे 8 और 3, यानी कि 2 पद लिखे जाएंगे। √3x², 11x को लिखेंगे हम 8x माइनस के 3x प्लस के 8√3 बराबर 0। दोनों में कॉमन देखते हैं, ये दोनों में कॉमन क्या है। दो पद में कॉमन क्या है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, x कॉमन ले रहे हैं, अंदर बचा है √3x माइनस के 8। इन दोनों पद में कॉमन यहाँ पे 3 है, यहाँ √3, 3 को ले सकते हैं √3 इंटू √3, तो √3 बाहर लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा √3x। ब्रैकेट के बाद माइनस का चिन्ह है तो अंदर भी माइनस का चिन्ह होगा। √3 से √3 डिवाइड 8 बचा, यानी कि √3 बाहर ले लिया। जब √3 बाहर है तो यहाँ केवल 8 बचेंगे। दोनों ब्रैकेट एक जैसी हैं, फैक्टर बिल्कुल सही है। जो कॉमन है उसको एक ब्रैकेट में लिख लें, x माइनस के √3, दूसरी ब्रैकेट में √3x माइनस के 8 बराबर। सवाल द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना। इसके मूल ज्ञात करना 0 के बराबर लिखेंगे, x माइनस के √3 बराबर 0, x बराबर √3, √3x माइनस के 8 बराबर 0, √3x बराबर 8, x बराबर आ जाएगा 8/√3। हमेशा चर का गुणांक, हमेशा चर राशि का गुणांक अचर के बटे में लिखेंगे, क्योंकि √3 क्या है अचर पद के बटे में लिखा जाएगा, यानी कि मूल आ जाएंगे √3, 8/√3 आंसर। नेक्स्ट सवाल नंबर 5, y² प्लस 2√3 y प्लस 3 बराबर 0। नेक्स्ट 6 नंबर,
2√3 x² माइनस 14x प्लस 4√3 बराबर 0। इन दो सवाल को आप सॉल्व करिए। स्टूडेंट्स, ये सवाल यूपी बोर्ड 2026 और सीबीएसई बोर्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं, क्योंकि हर बार यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड भी, अधिकतर यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में इन सवाल में से कोई ना कोई एक सवाल पूछ लेता है, कभी 2 नंबर में, कभी 4 नंबर में। इसलिए आप इन क्वेश्चन के लिए अच्छे से रिवाइज करें और समझें।